कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानों के ऐसे तीर चल रहे हैं कि पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। मुद्दा है महिला आरक्षण बिल 2026 और इस पर छिड़ी है एक ऐसी जंग जिसमें मर्यादा भी पीछे छूटती दिख रही है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ऐसा हमला बोला कि बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। तेजस्वी ने साफ लहजे में कह दिया कि मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उन्हें बिल की समझ ही नहीं है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार, पीएमओ और आरएसएस तक को अपने लपेटे में ले लिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर दरअसल परिसीमन की गंदी राजनीति की जा रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सम्राट चौधरी की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, बिहार को तो दिल्ली में बैठे दो गुजराती भाई और पीएमओ के लोग चला रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव ने पैर धुलाने वाली बात कहकर आरएसएस को क्यों घेरा? क्यों सम्राट चौधरी को बिना समझ वाला सीएम बता रहे हैं? तो आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तेजस्वी यादव का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए पूछा कि अगर बीजेपी महिलाओं की इतनी बड़ी हितैषी है तो जब ये 3 साल पहले ये बिल पास हुआ था तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया? तेजस्वी का तर्क साफ है, आरक्षण की आड़ में बीजेपी अपनी चुनावी गोटियां सेट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यानी आरजेडी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। लेकिन वो उस परिसीमन के खिलाफ है जो बीजेपी की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। तेजस्वी ने मांग की कि अगर सच में महिलाओं का भला करना है तो उन्हें 50% आरक्षण दीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो थी बिहार का रिमोट कंट्रोल। तेजस्वी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी वही करेंगे जो गुजराती भाई कहेंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार अब पटना से नहीं बल्कि पीएमओ से चल रही है और वहां से आए अधिकारी ही तय कर रहे हैं कि बिहार में क्या होगा और क्या नहीं। तेजस्वी ने बीजेपी को मनुस्मृति वाली सोच की पार्टी बताते हुए यहां तक कह दिया कि आरएसएस के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते बल्कि उनसे पैर धुलवाते हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। ये लोग महिलाओं को, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। ये लोग उसी को मानने वाले लोग, ये लोग क्या जानेगा महिलाओं का क्या सम्मान होता है। उन्होंने आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट उनकी पार्टी ने महिलाओं को दी है। तेजस्वी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा और कहा कि जो नीतीश CCC यानी कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से समझौता न करने की बात करते थे, आज उन्होंने उसी कम्युनल बीजेपी के साथ समझौता कर लिया जिसके राज में यूपी और बिहार में क्राइम रेट आसमान छू रहा है। तेजस्वी यादव के इन हमलों ने एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और कड़वी होने वाली है। सम्राट चौधरी को बिना समझ वाला मुख्यमंत्री बताना और बिहार सरकार को दिल्ली का कठपुतली कहना ये संकेत है कि विपक्ष अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलकर सीधे प्रहार करेगा। तेजस्वी ने आरक्षण, महिलाओं का सम्मान और बिहार की अस्मिता जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़कर बीजेपी और नीतीश सरकार की घेराबंदी कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या सम्राट चौधरी तेजस्वी के इन सवालों का जवाब तर्क से देते हैं या फिर ये लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की राजनीति हो रही है? क्या बिहार की सरकार वाकई दिल्ली से चल रही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।